समय रात्रि का है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, देर रात्रि में मैंने तुम्हें बुलाया, इसका कारण यह है भैया कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि तुम जैसे विद्वान को बुला करके 4 अच्छी बातें मैं सुनूं। कृपा करके कुछ अच्छी बातें मुझे बताओ। विदुर जी ने कहा, आपको नींद नहीं आती है और आपको कुछ अच्छी बातें सुनना है। बात का आरंभ कहां से किया जाए? तो चलो हम यहीं से आरंभ करते हैं कि नींद किसको नहीं आती। अभियुक्तम भगवता बलवता दुर्बलम हीन साधनम तस्वम कामिनम चोरम आविशन्ति प्रजागराः। विदुर जी ने यहां से अपनी बात को आरंभ किया। विदुर जी का यह उपदेश महाभारत का एक अमर पर्व है। आठ अध्यायों में 530 श्लोकों में फैला हुआ यह छोटा सा उपदेश है, लेकिन संपूर्ण मानव जीवन का व्यवहार कैसे होना चाहिए इसके बारे में इतना बढ़िया उपदेश आपको इतने संक्षेप में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। विदुर जी सत्य वक्ता है, विदुर जी धर्म वक्ता है, विदुर जी व्यवहार वक्ता है। भगवत गीता और विदुर नीति, इनमें एक अंतर है। भगवत गीता में मोक्ष का विचार किया गया है, विदुर नीति में मोक्ष का विचार बिल्कुल नहीं है। धर्म अर्थ और काम ये त्रिवर्ग है। देखो, मोक्ष का विचार सब लोगों के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं होती है। इसलिए यदि अध्ययन का क्रम ठीक से करना हो तो हम तो अपने गीता परिवार के कार्यकर्ताओं को बतलाते रहते हैं कि पहले विदुर नीति पढ़ाओ, बाद में गीता पढ़ाओ। धर्म अर्थ और काम, मुझे मेरे जीवन में मेरी कामनाएं पूरी करनी है, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ कमाना भी है। तो अर्थ और काम का आधार जो धर्म है उसको मुझे जानना चाहिए, ताकि आगे चल करके उसमें से मोक्ष का फूल अपने आप खिल जाए। यह त्रिवर्ग का इतना सुंदर उपदेश यहां पर विदुर जी ने किया। इसका एक नाम प्रजागर पर्व ऐसा भी है, क्योंकि धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है। विदुर जी ने कहा, कामी पुरुष को नींद नहीं आती है महाराज। जिसने बहुत बड़े व्यक्ति के साथ संकट मोल ले लिया है उसको नींद नहीं आती है, वो डरता है। अन्याय से जिसने दूसरे का धन दबा लिया है और जिसका धन दबाया है वो बलवान है,
उसको भी नींद नहीं आती है। आपको नींद नहीं आ रही है, इसमें से कौन सा कारण हो सकता है, इसको सोचे। यहां से विदुर जी अपनी बात का आरंभ करते हैं। मानवीय जीवन के प्रबंधन का इतना सुंदर प्रकरण अन्यत्र नहीं। केवल एक दो श्लोक देखेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बातें विदुर जी इसमें बतलाते हैं, आप समझ जाएंगे। विदुर जी ने कहा, महाराज, सच्चा समझदार व्यक्ति वह है जो निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवंध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। पंडित शब्द का अर्थ है विवेकी पुरुष। पंडित उसे कहते हैं जिसके निर्णय सही होते हैं। पोथी पढ़ना ही पंडित का लक्षण नहीं है। ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, इसका विवेक करना, यह समझदारी निर्माण होना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। विदुर जी ने यहां पर लक्षण किया है। कौन है समझदार, कौन जीवन में सफल होगा। अब देखिए विदुर जी की एक एक बात। वे कहते हैं निश्चित्य, उत्तम समझदार पुरुष को चाहिए कि वह सबसे पहले अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे। प्रबंधन में, मैनेजमेंट में सबसे पहली बात होती है सेटिंग द गोल्स। आपको अपने गोल्स सेट करने होते हैं। मुझे प्राप्त क्या करना है, मुझे कहां पहुंचना है। पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन यहां से विद्यालय से बाहर निकले तो निकलते समय ही आपको पहले तो यह निर्णय करना होता है कि मुझे मानवत की ओर जाना है कि माजलगांव की ओर जाना है। जाएंगे बाद में, लेकिन मन में तो पहले आएगा। उस ढंग से पैर मुड़ेंगे, उस ढंग से गाड़ी मुड़ेगी। यह जैसे प्रवास के बारे में है, उसी प्रकार हमारे जीवन की यात्रा के बारे में होना चाहिए। मुझे कहां पहुंचना है, व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल इन लाइफ। कितने लोगों ने निश्चित किया है, बोलो। हम प्रवाह पतितों के समान जीवन जीते हैं। उत्तम पुरुष वे है जो इसका पहले निर्णय कर लेते हैं। निश्चित्य। विदुर जी कहते हैं, यह बात समझ में आती है कि आपका लक्ष्य बहुत दूर है। अब्राहम लिंकन ने बचपन में लक्ष्य बना लिया कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति होना है। अब कहां तो वो एक सामान्य घर में जन्मा हुआ बच्चा, और कहां राष्ट्रपति पद। तो फासला बीच में तो बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार हमारा भी हो सकता है, लेकिन उसने निश्चय कर लिया। तो जो निश्चय करता है उसके लिए सुविधा क्या होती है पता है? यदि मुझे यहां से वहां तक पहुंचना है तो इसके पड़ाव कितने होंगे, मुझे क्या क्या इसमें प्राप्त करना होगा।
कितनी चीजों को मुझे संपादन करना पड़ेगा तब जाकर के मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, इसके छोटे छोटे हिस्से बनाना। कोई भी काम जब एक बड़ा काम होता है ना, उसको देख करके दबाव निर्माण हो जाता है। उस बड़े काम के छोटे हिस्से बनाना आवश्यक है। फिर उन छोटे हिस्सों का क्रम क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण करना आवश्यक है। प्रक्रमते निश्चित्य यहां प्रक्रमते, पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना, उसका एक क्रम होता है। फिर विदुर जी कहते हैं समझदार पुरुष वो होता है महाराज जो उस दिशा में रोज कुछ न कुछ करता है, रोज, एवरीडे। प्रक्रमते नांतर्वसति कर्मणः, मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य के लिए रोज कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी कुछ किया, 6 महीने के बाद फिर याद आया, 2 महीने के बाद फिर याद आया, यह आदमी कहीं पहुंचने वाला नहीं है। नांतर्वसति कर्मणः, फिर कहते अवंध्य काला, उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह किसी प्रकार अपने समय को बर्बाद न करें। मनुष्य के जीवन की अनमोल वस्तु है समय। अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम इज मनी, गलत बात। अरे संपत्ति की बात ऐसी है, संपत्ति चली भी गई तो भी अपने पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से जितनी गई उससे भी अधिक वापस प्राप्त हो सकती है, लेकिन समय चला गया, समय वापस प्राप्त होने वाला नहीं। अवंध्य कालः, इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह क्षणशश्चैव, एक एक क्षण का उपयोग करना सीखे। विद्यामर्थंच साधयेत्, प्रतिक्षण का उपयोग मैंने कैसे किया, इसके लिए उसको सावधान रहना चाहिए। और वश्यात्मा, समय का सदुपयोग करने के लिए अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। जिसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं, वह समय में पाबंद रहेगा नहीं, वह किसी काम को समय से पूरा करेगा नहीं। ऑल मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को और बुरे से बुरे व्यक्ति को, छोटे से छोटे व्यक्ति को और बड़े से बड़े व्यक्ति को, सभी को विधाता ने 24 घंटे दिए हैं। किसी को भी 1 मिनट कम नहीं दिया, किसी को 1 मिनट अधिक नहीं दिया। इन 24 घंटों का उपयोग मैंने आज क्या किया, उन्हीं 24 घंटों में कोई महान कार्य कर निकलते हैं, और हम तो कितने ही महीने ऐसे के ऐसे बर्बाद किए जाते हैं। समय कैसा है आपको पता है? नदी के किनारे जाकर के थोड़ी बालू अपने हाथ में लो, बालू, या सागर के तट पर जाकर के बालू लो, उस बालू को मुट्ठी में पकड़ो। आप चाहेंगे चाहे न चाहेंगे, बालू धीरे 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 निकलती जाती है, निकलती जाती है, समाप्त। उसी प्रकार हमारा सारा जीवन का समय हम कितना भी पकड़ने का प्रयास करेंगे तो भी निकल ही जाएगा। हम उसका लाभ नहीं ले पाए क्योंकि हमने अपने पर नियंत्रण नहीं किया। अवंध्य कालो वश्यात्मा
सवै पंडित उच्यते। निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवन्द्य कालो वश्यात्मा सवै पंडित उच्यते। विदुर जी ने कहा, महाराज, उत्तम पुरुष को, उत्तम राजा को, उत्तम नेता को चार प्रकार के लोगों को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। नहीं तो ये किसी न किसी प्रकार से उसका अकल्याण करेंगे। चत्वारि राज्ञातु महाबलेन वर्जान्याहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्प प्रज्ञैः सह मंत्रं न कुर्यात्। जिनके बुद्धि नहीं, अकल जिनकी चलती नहीं, जड़ है, उनके साथ परामर्श करने से कोई लाभ नहीं। जो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में निर्णय करते हैं, उनके साथ भी नहीं। जो करेंगे जी, देखेंगे जी, ऐसा करने वाले आलसी है, उनके साथ भी नहीं। और कुछ लोग होते हैं चाटुकार, जो अपने बॉस की खुशामद करके करके ही उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। चाटुकार लोगों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर के जिसने अपने लिए अपना कोई मन बना लिया, वो मूर्ख है। कुछ मुंह लगे लोग इस प्रकार के होते हैं। अब मनुष्य को अपने जीवन में पहचान तो सबसे रखनी पड़ती है, अपना काम सबसे निकालना पड़ता है, तो संपर्क भी रखना पड़ता है। लेकिन इन लोगों का परामर्श कभी नहीं सुनना चाहिए। किसकी बात श्रवण करना, यह हमारा विवेक होना चाहिए। महाराज, सफल जीवन उसका है, देखो विदुर जी की वाणी, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह इन 6 बातों के लिए प्रयास करे। पहली बात, अर्थागमः, कैश फ्लो। घर में निरंतर संपत्ति का प्रवाह आते रहना चाहिए, इसकी कोई न कोई व्यवस्था हो, एक बात। दूसरी बात, अपना स्वयं का आरोग्य उत्तम रहे, इसके लिए सावधानी रखना, दूसरी बात। तीसरी बात, पत्नी प्रसन्न होनी चाहिए और घर को संभालने वाली होनी चाहिए। फिर कहते हैं पुत्र आज्ञा का पालन करने वाले होने चाहिए। सद्भिर मनुष्य सहसंप्रयोगः, सज्जनों की संगति होनी चाहिए और बहुत अधिक प्रवास करने की आवश्यकता जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये बातें जिसके जीवन में आ गई, वो निश्चित रूप से सुख का अनुभव करता है और अपना विकास साध्य करता जाता है। विदुर जी ने कहा कि भूल करके भी मनुष्य को कभी अपनी वाणी का घाव किसी को नहीं करना चाहिए।
वाचादुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्। शत्रुओं के घाव दवा दारू से ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि मैंने कहीं गलती से शब्दों के घाव लोगों के अंतःकरण में कर दिए हैं, मरने तक ये घाव लोग भूलते नहीं है। इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले वह अपनी वाणी का संयम करे। ऐसी चुभती बात जो किसी के हृदय में सर्वदा सालती रहे अथवा उसे अपमान का बोध कराती रहे, सबसे पहला व्रत मनुष्य को जीवन में यह लेना चाहिए कि ऐसी कोई बात मेरे मुख से नहीं निकलेगी। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, जहां कहीं निर्णय करने हैं वहां समझदार लोग कितने बैठे इसका विचार सबसे पहले करो। संख्या पर केवल मत जाओ। सामने वाले लोग समझदार होने चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में उनका मन स्पष्ट होना चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत होकर के झूठ बोलने वाला यदि बैठक में बैठ करके निर्णय करना चाहेगा तो वह गलत निर्णय स्वयं भी करेगा और उनसे भी कराएगा। इसे सामूहिक निर्णय जब करने होते हैं तब वे ऐसे लोगों के साथ बैठ करके किए जाने चाहिए। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह कभी ऊबे नहीं। अनिर्वेदश्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च महान भवत्य निर्विण्णः सुखम चात्यंतमश्नुते। जीवन में महान होना और सुखी होना, यह बात उसके लिए सरल हो जाती है जो बिना ऊबे लगातार एक काम में अपने को जुटाए रख सकता है। हम ऊब जाते हैं, मन की एकाग्रता रहती नहीं। पढ़े लिखे लोगों के साथ जो संगति करेगा, प्रज्ञावृद्धम धर्मवृद्धम स्वबंधुम विद्यावृद्धम वयसा चापि वृद्धम कार्याकार्ये पूजयित्वा प्रसाद्य यस्संपृच्छेन्न समुह्येत् कदाचित्। उत्तम समझदार पुरुष को चाहिए कि वह पढ़े लिखे लोगों के साथ में वार्तालाप करता रहे, धर्म का पालन करने वाले सात्विक लोगों के साथ वार्तालाप करता रहे, अपने परिवार के जो बड़े हैं वो पढ़े लिखे हो चाहे ना भी हो, परिवार में बड़े हैं, उनके साथ वार्तालाप करता रहे। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम उस व्यक्ति की बुद्धि में वह विवेक निरंतर जागृत रहेगा जिससे उसकी गलतियां नहीं होगी। न मुह्येत कदाचित, उसको मोह नहीं होगा। दीर्घकाल महात्मा विदुर ये सारी बातें सुनाते रहे। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें विदुर जी ने सुनाई है।
जो हमारे जीवन को चमका सकती है। विचित्र बात यह है, इतना सब सुनाने के पश्चात धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, सच्ची बात बतलाता हूं तुम्हें, बात तो तुम बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन आखिर है ना, जिसके प्रारब्ध में जो होना होता है वही होकर के रहता है। पालत्या घड़्यावर पानी, इसको मराठी में कहते हैं। इतना सब सुनने के पश्चात भी विदुर जी की वाणी का कोई परिणाम धृतराष्ट्र के ऊपर नहीं होता है। धृतराष्ट्र की बात छोड़ दो, उसी का परिणाम उसने भुगता भी है। हम जो इतनी बढ़िया बातें इन शास्त्रों में से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनमें से कुछ तो भी जीवन में उतर जाए। उस दिशा में हमारा प्रयास अखंड चलता रहे, यही जीवन की साधना है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता 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 राम। राम राम जय सीता राम। महाभारत की इस अमर गाथा में विदुर जी का जीवन एक निखरा हुआ जीवन है। दासी पुत्र होने के कारण वे सत्ता में कहीं पर भी नहीं हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान उनका अक्षुण्ण है और सभी उनका अधिकार मान्य करते हैं। धृतराष्ट्र की विचित्रता यह है
कि वह राजर्षि भीष्म से चर्चा करते हैं, द्रोणाचार्य से चर्चा करते हैं, विदुर जी को बुला करके उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मानते किसी की भी बात नहीं है। विदुर जी ने स्वयं अनेक बार धृतराष्ट्र को यह बात बतला दी है कि जिस मार्ग पर आप चले हैं यह मार्ग अच्छा नहीं है, पीछे जो हो गया हो गया, अब तो भी आपको अपना योग्य निर्णय कर लेना चाहिए। दूसरे दिन ये सारी चर्चा रात्रि में विदुर जी में और धृतराष्ट्र में तो हुई। दूसरे दिन सभा में संजय ने वो सब कुछ बतला दिया जो उन्होंने उपप्लव्य नगर में पांडवों के पास देखा था। भगवान श्री कृष्ण का पांडवों से जो प्रेम है उसके बारे में सुनकर के धृतराष्ट्र को बड़ा डर लगता है, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े बुद्धिमान है ही। उसको पता है कृष्ण शस्त्र उठावे चाहे न उठावे, कृष्ण की बुद्धि ऐसा काम करती है जो किसी को विजय दिला सकती है। संजय ने सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा जो समाचार दिए थे वो सभा में दे दिए और ये बतला दिया कि पांडवों ने सीधे सीधे एक बात कह दी है, तेरह वर्षों के पूर्व जो राज्य पांडवों के पास था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने के पश्चात वो उसी प्रकार लौटा दिया जाना ही न्याय संगत है। हमें किसी का राज्य चाहिए नहीं, हम अपना राज्य छोड़ना चाहते नहीं। और प्रभु ने यह भी कह दिया, युद्ध हम चाहते नहीं, लेकिन यदि न्याय को प्रस्थापित करने के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो गया तो हम पीछे हटेंगे नहीं। अब बोलते बोलते धर्मराज मेरे पास ये बात बोल गए कि भाई संजय जाकर के इतना तो कहो कि चाहे हमें पूरा राज्य न दो, लेकिन चूंकि हम 5 भाई हैं, हमारे अपने प्रपंच है, अपने धर्म कार्य है, क्षत्रिय होने के नाते हम लोग भिक्षा मांग करके कुछ जीवन चला नहीं सकते, इसलिए 5 गांव हमें दे दो। ये बात धर्मराज ने कह दी। ये सारा संजय ने बतलाते हुए ये बात भी बतला दी कि भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह उनके साथ में हैं और उन्हें विजय दिलाने पर तुले हुए हैं। संजय के इस निवेदन के पश्चात हस्तिनापुर की सभा में चर्चा हुई और इस चर्चा का निष्कर्ष क्या था, विस्तार का समय नहीं है। राजर्षि भीष्म ने कहा
पांडवों के द्वारा भेजे गए समाचार योग्य है, हमें उनके राज्य को लौटा देना चाहिए। द्रोण ने इसी का समर्थन किया। विदुर जी तो पहले से यही चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर देख करके कहा, बेटे संजय ने जो निवेदन किया और इन सब लोगों ने इसका समर्थन किया, इनकी बात हम लोगों को मान लेनी चाहिए। चिढ़ करके दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल नहीं, जो आता है हमारे लोगों को उपदेश करने के लिए क्यों आता है? और हमें किसी के डर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कर लेंगे पांडव हमारा? कर्ण मेरे साथ है। और कर्ण ने तुरंत उठ करके कहा, बिल्कुल दुर्योधन भैया जो कहते हैं वही होना चाहिए। पांडवों को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। अज्ञातवास के नियम का पालन उनके द्वारा हुआ नहीं है, उल्टे उनको वन में चले जाना चाहिए। नहीं तो हम उनको हमारे शत्रुओं का पानी पिला देंगे। अब यहां पर आकर के एक महत्वपूर्ण बात है मित्रों। आज चिढ़ करके भीष्म ने कहा, अरे बैल, भीष्म बोल रहे हैं कर्ण को, डकर डकर करके तू क्यों मेरे कुल का नाश करने पर तुला हुआ है? तू अपने को कितना शूर मानता है? अर्जुन के सामने खड़ा रहने की तुम्हारी हिम्मत है? और यहां पर भीष्म ने दो प्रसंगों का उदाहरण दिया है। कर्ण अर्जुन से अधिक शूर है, ऐसा जिन पागलों को लगता होगा, उन अनपढ़ साहित्यिकों के लिए मैं बोल रहा हूं। भीष्म ने यहां पर दो उदाहरण दिए। भरी सभा में भीष्म ने कहा कर्ण से कि अरे चित्ररथ गंधर्व जिस समय पांडवों को बांध कर, गलती हो गई, कौरवों को बांध करके ले जा रहा था, उस समय भगोड़े तुम वहां से भाग करके चले आए। तुम क्या कौरवों को बचाओगे? एक दूसरा, विराटनगर में उत्तर गोग्रहण के पर्व में हम सब साथ में थे, कर्ण मैं भी था। अकेले अर्जुन ने हम सबको बेहोश कर दिया। उस समय तुम्हारा पराक्रम कहां गया था? तुम कैसे कौरवों को बचाओगे? तुम क्यों मेरे कुल का नाश करने पर तुले हो? तुम जैसे कितने ही अर्धरथी है रे, अर्जुन के सामने तुम क्या हो? आश्चर्य की बात बतलाता हूं। अब मूल बात क्या है, बात को समझो। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें बिना कारण गलत बातों के लिए पंपिंग करते रहते हैं, और उनकी सीख में आकर के हम अपने जीवन का नाश करते। दुर्योधन के लिए कर्ण ने यह काम किया। कर्ण को भी पता है कि अर्जुन के सामने खड़े होना कठिन है। कवच कुंडलों के होने के कारण कर्ण मरने वाला नहीं था। मरने वाला न होने पर भी हारने वाला तो हरदम रहा है और समय समय पर भाग गया है।